नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। परिसीमन का बुखार साउथ इंडियन स्टेट से अभी तक उतरा नहीं है। कुछ राज्य जो या तो कांग्रेस शासित है, कुछ राज्य या तो कांग्रेस के समर्थन से सरकार में शामिल है। ये सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आजकल परेशान चल रहे हैं इस बात को लेकर कि इन्हें लग रहा है कि परिसीमन एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर किसी तरीके से साउथ इंडिया का सेंटीमेंट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ लाया जा सकता है और उसके आधार पर साउथ इंडियन स्टेट्स में यानी कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सारे राज्यों में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सके विधानसभा चुनावों में और साथ ही लोकसभा चुनावों में। लेकिन इन लोगों का जो आइडिया और इन लोगों की जो डिमांड थी उसे सामने में कूड़ेदान में फेंक दिया सारे डिमांड को। और मीटिंग के अंदर अमित शाह ने कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ एक नए साउथ के सियासी दांव पेच में नए खिलाड़ी पैदा हुए हैं, उनको 4 मुख्यमंत्रियों को ऐसे धराशायी किया, ऐसी फटकार लगाई कि उसके बाद ये बोलने के काबिल नहीं रह गए। मीटिंग थी साउथ क्षेत्रीय परिषद की, यानी दक्षिण राज्यों के क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग तमिलनाडु में। वहां पर अध्यक्षता करने के लिए अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री गए हुए थे। वहां पर मुद्दे थे कि साउथ इंडियन स्टेट्स में डेवलपमेंट का नेटवर्क कैसे तैयार किया जाए, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सके, एक दूसरे के साथ देने के लिए डेवलपमेंट का तरीका क्या होना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाने चाहिए, नेटवर्क जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है उसे कैसे बेहतर किया जा सके, नदी विवाद को सुलझाने में केंद्र सरकार की क्या भूमिका हो सकती है और आपस में सहमति कैसे इन राज्यों में बन सकती है। ये सारे विकास के मुद्दे पर चर्चा होने थे। लेकिन यहां पर जो ज्यादातर राज्य हैं उसमें मुख्यमंत्री कांग्रेस का या फिर कांग्रेस समर्थित पार्टियों के है। अभी केरल में नई सरकार बनी है कांग्रेस की, वी.डी. सतीशन मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। उसके पास में अभी डी.के. शिवकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। पहले वहां पर सिद्धारमैया की सरकार थी लेकिन कांग्रेस की ही सरकार थी। डी.के. शिवकुमार भी इस मीटिंग में शामिल थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री टीवी के नेता जोसेफ विजय भी उसमें शामिल थे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वो भी शामिल थे। लेकिन इनके साथ चंद्रबाबू नायडू भी थे। आंध्र प्रदेश में इन लोगों की सरकार नहीं है, इसलिए इन मुद्दों पर जब चर्चा होती है, साउथ की पॉलिटिक्स चलती है, तो आजकल आंध्र प्रदेश को उससे एक्सक्लूडेड किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, यानी तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और साथ ही तमिलनाडु जो पीछे पीछे चल रहे हैं। आजकल विजय की राजनीति केंद्र के खिलाफ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और दिल्ली के खिलाफ ऐसे चल रही है कि उनको लग रहा है कि यही राजनीति आगे तमिलनाडु से बाहर यानी कर्नाटक में, केरल में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, हर राज्यों में टीवीके के विस्तार के लिए जरूरी है। साउथ इंडिया का सबसे बड़ा नेता बनने का सपना जोसेफ विजय देख रहा है। इसलिए इन मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी, अमित शाह साथ में थे। अमित शाह के साथ मीटिंग में कई राज्यों से कई प्रोजेक्ट पर बातचीत के लिए आधार आए, लेकिन विकास की जहां तक बात थी, उस विकास के बातचीत के लिए प्रोजेक्ट केवल आंध्र प्रदेश की तरफ से आए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा एक नेटवर्क होना चाहिए, साउथ इंडियन स्टेट से दिल्ली तक जोड़ने वाली एक लाइन होनी चाहिए और वो लाइन कम्युनिकेशन के लेवल पर भी होना चाहिए, वो लाइन रेलवे नेटवर्क के थ्रू होना चाहिए ताकि साउथ इंडियन स्टेट्स के डेवलपमेंट का आधार बढ़ सके और स्पीड बढ़ सके, रफ्तार बढ़ सके इन लोगों के डेवलपमेंट का। लेकिन और दूसरे मुख्यमंत्री थे वो एक और मुद्दा लेकर आए थे। सारे अपने अपने स्टेट में रिजोल्यूशन पास करके रखे हुए थे कि नहीं, लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए। 543 है तो 543 ही होनी चाहिए। उसकी संख्या बढ़ाओगे तो दक्षिण भारत के साथ नाइंसाफी होगी। आधार क्या था? वही मूर्खतापूर्ण आधार कि यहां से
बार्गेनिंग पावर हमारी कम जाएगी, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम जाएगा, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को ज्यादा फायदा हो जाएगा और उसके साथ जो हम पॉपुलेशन कंट्रोल की राजनीति करते रहे, नीति अपनाते रहे, वो उसका एक पनिशमेंट हमें दिया जा रहा है, ऐसा अनुभव होगा इन स्टेट्स को। हालांकि साउथ इंडिया में आजकल जनसंख्या बढ़ाने के लिए नए नए आधार बनाए जा रहे हैं। तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव बढ़ाई जा रही है। तमिलनाडु में भी प्रस्ताव पारित हुआ कि नहीं, तीसरा बच्चा पैदा होगा तो उसके लिए मैटरनिटी लीव अब ज्यादा दी जाएगी, पहले दूसरे से ज्यादा मैटरनिटी लीव दी जाएगी, यानी कि जनसंख्या बढ़ाओ। ये साउथ इंडियन स्टेट में एक नई पॉलिसी बन रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल की जगह पर पॉपुलेशन बढ़ाने की पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन खैर, ये परिसीमन की बात थी। सबसे पहले डीके शिव कुमार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, कांग्रेस शासित प्रदेश है, और सीधे कहा कि देखिए, अगर अभी की स्थिति देखा जाए तो लोकसभा सदस्यों की संख्या को फ्रीज कर देना चाहिए, परिसीमन के बिल को रोक देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी विरोध करते हैं तो फिर परिसीमन बिल का विरोध तो कांग्रेस शासित प्रदेश भी करेगा। डीके शिव कुमार ने प्रस्ताव रखा मीटिंग के अंदर कि परिसीमन में अभी जितने सदस्यों की संख्या है, यानी 543 लोकसभा में, उसी के आधार पर अब वोमेन रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। उसके लिए बदलाव नहीं होने चाहिए। अगले 25 साल तक 543 ही लोकसभा का सांसद हो और उसी के आधार पर वोमेन रिजर्वेशन बिल पारित करवाया जाए, 33% महिलाओं को आरक्षण दी जाए। लेकिन अमित शाह ने कहा, रीजन क्या है, आपके विरोध का तरीका क्या है? क्योंकि ऐसे ही प्रस्ताव जोसेफ विजय कुछ दिन पहले ही विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में भी विजय ने यह प्रस्ताव लाया था कि नहीं, केंद्र सरकार को, वो तो और 40 साल की बात कर रहे थे कि अगले 40 साल तक लोकसभा सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसे ही प्रस्ताव रेवंत रेड्डी यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, और नए नए मुख्यमंत्री बने हैं वी डी सतीशन, वो भी ऐसे ही प्रस्ताव लेकर आए थे। तो इन लोगों ने जो बात कही, अमित शाह ने गंभीरता से सुना। ये बातें हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि परिसीमन से साउथ इंडियन स्टेट्स को नुकसान होगा तो एक्सप्लेन कीजिए, बताइए क्यों नहीं ये सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, क्यों नहीं 543 से बढ़ाकर 750 किया जाना चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या है जो आप लोगों को तकलीफ दे रही है? सब सिर्फ एक ही बात कि इससे हमारे जो पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी है उसके आधार पर देखा जाए तो लोगों को लगेगा कि हमारी जनसंख्या कम थी तो इसके कारण हमें पनिशमेंट मिला है। यह आधार अभी तक बनाए हुए हैं, जबकि इस आधार को आधारहीन कर दिया गया है ड्राफ्ट में परिवर्तन करके। परिसीमन का ड्राफ्ट जो सामने आया, जिसमें पिछली बार आश्वासन अमित शाह ने दिया था जब पेश किया गया था, और इन लोगों ने गिरा दिया उस बिल को, क्योंकि 2/3 बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर पाई थी, मोदी पार नहीं कर पाए। इन लोगों ने वोट दिया और वो बिल गिर गया। लेकिन इस बीच स्थितियां बदली और अब ये लग रहा है कि इसे तो पारित करवाया जाना है, स्पेशल सेशन ही लाया जाना क्यों न पड़े। तो इसलिए इन लोगों से पूछा गया कि आखिर कारण क्या है। ये आधार तो आपका खत्म हो गया, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अभी अगर जितना है, अगर विजय कह रहे हैं कि 39 लोकसभा सदस्य है तमिलनाडु में, उतना ही रहना चाहिए। अगर 39 लोकसभा के बदले 57 लोकसभा सांसद होंगे तमिलनाडु के अंदर, तो वहां पर पॉपुलेशन के हिसाब से क्या फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि 57 होंगे तो इसका मतलब है पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाएगा। इसमें तो ऐसी समस्या नहीं आएगी कि पहले अगर 12 लाख पर एक लोकसभा सांसद हैं तमिलनाडु के अंदर, तो वो 7 लाख पर हो जाएंगे, क्योंकि सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। और इस ड्राफ्ट में सीधे तौर पर कहा गया है कि वर्तमान जितनी संख्या है लोकसभा सदस्यों की जिस राज्य के लिए, उसका 50% बढ़ाया जाएगा। तो इसमें पॉपुलेशन का कोई लेना देना नहीं है। अभी जनगणना होगा, अभी जनगणना की शुरुआत होगी फरवरी से, और उससे पहले यह परिसीमन बिल जो आएगा उसका जनगणना से कोई लेना देना नहीं है। जो अभी जितनी संख्या सीटों की है उसका 50% बढ़ाया जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश के पास 80 है और तमिलनाडु के पास 39 है, तो उसमें भी 50% की बात सोच लीजिए, 80 और लगभग 40। लेकिन 80 से 120 होता है और 39 से 57 होता है, तो भी रेशियो वही रहेगा।
और उसके बाद ये जो टोटल की बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की, तो लोकसभा में आपका रिप्रेजेंटेशन उतना ही परसेंट रहेगा जितना पहले था, क्योंकि हर जगह का 50% बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए पनिशमेंट की बात ही नहीं है, जितना पहले था उतना ही उसके अनुसार 50% बढ़ाया जाएगा जितना दूसरे का था। यानी कि अगर 1971 के जनगणना के अनुसार यह किया गया है तो उस समय यह भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए 39 सीटें नहीं रखी थी, उस समय आप ही के लोगों की सरकारें थी। तो ये आधार विहीन है, इसलिए इस डिमांड को कूड़ेदान में फेंक दिया जाना चाहिए। क्योंकि अमित शाह जानते हैं कि ये 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कांग्रेस के, ये तो कभी भी परिसीमन पर सपोर्ट कर ही नहीं सकता। न तो केरल के मुख्यमंत्री की बात सुने, न ही कर्नाटक के, न ही तेलंगाना के। ये सारे वो पार्टी से मुख्यमंत्री हैं जो किसी भी आधार पर कितना भी संतुष्ट करने की कोशिश करें, कोई भी अमेंडमेंट ले आए परिसीमन बिल के अंदर, फिर भी ये समर्थन नहीं करेगा, इनकी डिमांड क्यों सुने। और चौथे मुख्यमंत्री जो हैं वो जोसेफ विजय, इनके पास अभी एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। अगर सदन में ये बिल आता है तो लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों ही जगह पर सांसदों की संख्या इनकी 0 है। ये 2029 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, अभी तो एक भी सीट नहीं है। राज्यसभा में एक मौका मिला था, कांग्रेस को दे दिया। खैर, इन लोगों की अपनी सहमति की बात है, लेकिन जो तरीके इन लोगों ने अपनाए हैं इसका समर्थन करने से कोई फायदा नहीं है, इनके हां में हां मिलाने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में इन लोगों का मकसद डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि इन लोगों का मकसद किसी भी तरीके से अवरोध पैदा करना है। जिनका मकसद डेवलपमेंट है वो चंद्रबाबू नायडू अपना पूरा ब्लूप्रिंट लेकर आए थे आंध्र के विकास के लिए, आंध्र और तेलंगाना के बीच के कम्युनिकेशन के लिए, दोनों के बीच के कुछ विवादों के निपटारे के लिए, नई राजधानी के लिए, और उसके साथ ही साउथ इंडिया के दूसरे स्टेट के साथ इनके रेलवे के नेटवर्क के लिए, दिल्ली तक कम्युनिकेशन के लिए। ये सारे प्रपोजल थे, लेकिन तमिलनाडु के पास कुछ नहीं, केवल एक ही कि परिसीमन पर अटके हुए हैं, सेंटीमेंट देख रहे हैं वहां के लोगों का। कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के पास कुछ नहीं। तो इसलिए इन लोगों के डिमांड को तो उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन एक बात और कही गई कि तेलंगाना छोड़ दो अभी, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी का विवाद चल रहा है। दोनों मुख्यमंत्री यानी विजय और डीके शिव कुमार, इन दोनों ने कावेरी जल विवाद की बात की, लेकिन फिर भी अमित शाह ने एक शब्द कहा कि अभी देखो, जितने उत्तर भारतीय राज्यों की बात जो कर रहे हो, वहां पर 3 ऐसे नदी जल विवाद जितने थे उसे खत्म किया गया। क्योंकि राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन अभी आप दोनों के पास सरकार किसकी? कांग्रेस की सरकार। कर्नाटक में भी और तमिलनाडु में भी कांग्रेस गठबंधन में ही है। तो ऐसे में आप दोनों अगर सहमत नहीं होगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट का मुद्दा चल रहा है 4 दशक से, अभी 4 दशक और चलेगा। सहमति आपस में बनाओ और हमसे जितना बन सकता है, यानी केंद्र जितना इंटरफेरेंस कर सकती है, इंटरफेयर करेगी। इसलिए ये साउथ क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 4 मुख्यमंत्री विपक्ष के, 3 कांग्रेस के मुख्यमंत्री, इन सबको जैसे फटकार लगाई है अमित शाह ने और इनकी डिमांड को कूड़ेदान में फेंका है, इनको लगने लगा कि राहुल गांधी के एजेंडे पर ऐसे ही चलते रहे तो आगे डेवलपमेंट के लिए फंड पर भी आफत आएगी, विवाद तो अपनी जगह चलता ही रहेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।